नमस्कार, स्वागत है आपका अमर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम कक्षा 12 की आरोह भाग 2 पुस्तक है, उसका प्रथम अध्याय है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की गीत है आत्मकथा, उसका अध्ययन करेंगे। हरिवंश राय बच्चन आपके फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। इन्हीं की कविता है आत्म परिचय। ये इनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण उसमें से लिया गया है ये गीत। इनका जन्म हुआ था 1907 में। पहले हम इनका परिचय देखेंगे। में इनका जन्म है 1907 और कहाँ हुआ है? इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधु कलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़िया, ये सब क्या है? इनके काव्य संग्रह है। फिर इसके बाद इनकी आत्मकथा के खंड है 4। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनके आत्मकथा के 4 खंड है। फिर है इनके अनुवाद है हेमलेट, जगनीता, मैकबेथ, ये 3 इनके अनुवाद है। और इन्होंने एक डायरी लिखी है, उसका नाम है प्रवासी की डायरी। इनकी जितनी भी रचनाएं वो सारी एक बचपन ग्रंथावली के 10 खंडों में इनके प्रकाशित है। इनकी सारी रचनाएं। इनका निधन हुआ मुंबई में 2003 में। आगे हम देखते हैं आत्मकथा जो है उसका परिचय है या उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। इस गीत के अंदर वर्णन किया गया है कि जो स्वयं को जानना है वो क्या है? इस दुनिया को जानने से, इस संसार को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता ही है। समाज से क्या है? हर व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है, क्योंकि समाज के साथ उसकी अच्छी और बुरी यादें जुड़ी रहती है। जग जीवन से पूरी तरह निरक्षेप रहना असंभव नहीं है, यानी उस दुनिया से कटकर रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे वह जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं सकता है। चाहे उसको संसार से कितना ही दुख क्यों ना मिले, परंतु वो क्या है? इस संसार से कटकर नहीं रह सकता है, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसका मर्म उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। कैसे संबंध है? प्रीति कलह का है। मेरा जीवन विरोधों का समान, उनका जीवन कैसा है? विरोधों का सामंजस्य है। उनका संबंध कैसा है? प्रीति कलह का संसार के साथ। ठीक है। उन्मादों में अवसाद, यानी उन्माद का अर्थ होता है खुशी। खुशी में भी उनका क्या है? खुशी भी उनके साथ कैसे जुड़ी है? अवसाद यानी दुख के साथ जुड़ी है। रोदन में राग, जब वो उनका रोना भी कैसा है? एक राग की जैसे है, संगीत की जैसा है। शीतल वाणी में आग, उनकी कविता कैसी है? उनकी कविता की जो वाणी है वो शीतल है, परंतु उसके अंदर आग है, यानी उसमें प्रेम की अग्नि प्रज्वलित है। विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में मैं हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। ये सारा वर्णन इन्होंने अपनी कविता के अंदर गीत के अंतर्गत किया है। यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। जो ये दुनिया है उस दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। ये अपने बस क्या है? अपने प्रेम की जो कविताएं हैं, प्रेम में है, उसी में ये क्या करते रहते हैं? डूबे रहते हैं। यही इस कविता के अंतर्गत वर्णित है। प्रीति कलह का यही वितान और यही विरोधाभास, यही विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहा लोट रखता है। यानी ये वही है कि ये प्रेम में क्या है? डूबे हैं। बस इनको इस संसार से, इस सांसारिक मोह माया से, विलासिता से कुछ भी नहीं लेना देना है इन्हों। ये बस अपने प्रेम में, अपनी मौज मस्ती में ही डूबे रहते हैं। ठीक है, आगे हम कविता पढ़ेंगे। आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंझकृत मुझको,
जंजकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इससे अपन ये व्याख्या शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हम एग्जाम में व्याख्या करते हैं तो व्याख्या उसमें प्रश्न लिखा होता है कि निम्नांकित पद्यांश का, नीचे लिखे दिए गए पद्यांश का क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो सप्रसंग का अर्थ होता है संदर्भ प्लस प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष। तो सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है। क्या लिखना होता है? संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ के अंतर्गत कविता कहाँ से ली गई है, कविता कहाँ से ली गई है, प्लस कवि का नाम, ये सब इसके अंतर्गत लिया जाएगा। जैसे अभी इसी का ये आ गया आपके पद्यांश, और इस पद्यांश का संदर्भ क्या लिखेंगे आपकी, ये हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का भाग 2 का 2 की प्रथम अध्याय निशा निमंत्रण काव्य संग्रह के आत्मकथा गीत से लिया गया है। इस आत्मकथा गीत के कवि का नाम क्या है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है। फिर हम लिखेंगे प्रसंग, प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग के अंतर्गत क्या लिखा जाता है कि जो पद्यांश दिया गया है उस पद्यांश में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। जैसे ये 4 पंक्तियां आ गई, तो इन 4 पंक्तियों में अपन ये पढ़ेंगे तो इसमें लगेगा कि इनके क्या है, इनके व्यक्तित्व का परिचय दिया गया है ना, तो पंक्तियों का परिचय। प्रसंग में क्या लिखेंगे? पंक्तियों का परिचय। फिर लिखेंगे अपन व्याख्या, फिर जो वो पद्यांश है उस पद्यांश की क्या करेंगे? व्याख्या। व्याख्या करने के बाद इसमें विशेष लिखेंगे। विशेष के अंतर्गत जो विशेष दिया गया है पद में, वो पद का विशेष लिखेंगे। जो विशेष बातें हैं, विशेष बातें लिखेंगे। विशेष बातों के अलावा इसके अंतर्गत हम लिखेंगे और अलंकार, कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, अलंकार लिखेंगे। इसके अलावा रस, छंद, ऐसी ये कुछ विशेष बातें इसके अंतर्गत ऐसी इस प्रकार से व्याख्या की जाती है। ठीक है। और अगर गद्य हो, गद्य का पाठ हो तो भी ऐसे का ऐसे ही कवि, कवि की जगह क्या आ जाएगा? लेखक। गद्य, गद्य का पाठ कौन लिखता है? लेखक। और कविता कौन करता है? कवि। तो संदर्भ में लेखक का नाम आ जाएगा। फिर उसमें उस जो वो लेख है उस लेख में क्या दिया गया उसके बारे में लिखना है। फिर व्याख्या करनी है। फिर उसकी उसकी भी विशेष बातें, उसमें भाव पक्ष, कला पक्ष, वो सब चीज़ें लिखते हैं। ठीक है। अब हम वापस इधर आते हैं। अब इस कविता को पढ़ते हैं, हम गीत को पढ़ते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जंजकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए, मैं इस जग यानी संसार, जग का अर्थ क्या है? संसार में, इस संसार का, संसार में मैं अपने जीवन में इस संसार का भार लिए फिरता हूँ, यानी संसार की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों का बोझ लिए फिर रहा हूँ। फिर कठिनाइयों से गिरा हुआ, उनसे जूझ रहा हूँ। फिर भी क्या है, फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जीवन में प्यार को लिए, प्रेम को लिए घूमता रहता हूँ, प्रेम भरा रखता हूँ अपने हृदय में। कर दिया किसी ने जंजकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। सांसों के दो तार, दो तार से मतलब है यहाँ वीणा, है ना, वीणा रूपी सांसें, यहाँ रूपक अलंकार हो गया। सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, तो मेरी सांसों मेरे जो तार हैं, हृदय के जो तार हैं, वीणा रूपी जो तार है, उन सांसों सांसों के वीणा रूपी जो तार है उनको किसी ने क्या कर दिया? छूकर जंजकृत कर दिया है, उनको झकझोर दिया है, उन्हें कंपित कर दिया गया है। ठीक है। जंजकृत का मतलब क्या हो रहा है? कंपन करना। जंजकृत का अर्थ क्या हो रहा है? कंपन। उनको छूकर किसी ने उसको कंपन कर दिया, मेरे हृदय के तारों को, मेरी सांसों को किसी ने कंपित कर दिया। यहाँ पर वो जो जिसके लिए व्यंग्य कर रहे हैं वो कौन है? उनके प्रेमी हो सकता है, उनका मित्र हो सकता है, उनकी प्रेमिका हो सकती है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ।
जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। आगे इसमें कवि अपने प्रेम के लिए बोल रहे हैं, स्नेह यानी प्रेम। सुरा का अर्थ होता है मदिरा या शराब। सुरा का अर्थ क्या होता है? मदिरा या शराब। तो मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? प्रेम रूपी मदिरा का पान करता रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। ये जग मुझे क्या कहेगा, क्या क्या ना कहेगा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्या करता रहता हूँ? अपने प्रेम में डूबा रहता हूँ, अपने प्रेम का ही गान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको, आगे कवि कह रहा है कि जग है ना उन कवियों को पूछ रहा है जो जग की गाते, जो जो कवि क्या करते हैं, इस संसार के बारे में कविताएं करते हैं, उनका गान करते हैं। ये संसार उन्हीं कवियों को पूछता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, परंतु मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो अपने मन में जो प्रेम भावना भरी है, अपने प्रेम भरा है, उसी का गान किया करता हूँ और उसी की कविताएं किया करता हूँ। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। आगे कवि कह रहा है जो उनके अंदर जो भावनाएं हैं वो उनको प्रकट करना चाह रहे हैं। उसमें कह रहे हैं मैं निज उर के, उर यानी हृदय का अर्थ क्या होता है? हृदय। उद्गार यानी प्रकट करना, उपहार जो उनके हृदय में जो प्रेम भाव है वो उनके बारे में बोल रहे हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मेरे हृदय के अंदर जो प्रेम भावनाएं हैं, मैं वो ही क्या है, उपहार के रूप में इस संसार को देना चाहता हूँ और उन्हें और अपने जो हृदय में जो प्रेम बसा हुआ है उसको क्या करना चाहता हूँ? प्रकट कर इस संसार को बताना चाहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, परंतु जो ये अपूर्ण संसार है जहाँ पर लोग क्या है अपनी इच्छाएं प्रकट करते रहते हैं, इस संसार के अंदर, संसार की जो भौतिकता है उसके पीछे दौड़ भाग करते रहते हैं, ये ऐसा संसार मुझे बिल्कुल नहीं भाता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं तो अपने जो स्वप्न है उन्हीं सपनों के संसार में खुश हूँ, अपने ही प्रेम में की मस्ती में मैं खुश हूँ और मैं उसी को लिए फिरता हूँ। आगे है मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। आगे कवि कह रहा है कि मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ। मैं अपने हृदय में क्या है, प्रेम की अग्नि जलाकर मैं उसी में क्या करता रहता हूँ, दाह करता रहता हूँ, जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। उनकी जो प्रेम है, उनकी जो प्रेमिका है, उस प्रेमिका के साथ उनकी तरह की यादें हैं, उन दोनों यादों में वो क्या करते रहते हैं, मस्त मग्न रहते हैं। सुख सुख की यादें हो चाहे दुख की यादें हो, मैं उन दोनों यादों में खोया रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, ये जो जग यानी संसार, ये संसार रूपी जो सागर है उसको पार करने के लिए, संसार रूपी सागर से पार होने के लिए क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है? नाव की आवश्यकता पड़ती है। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, परंतु मैं क्या है, अपने ही प्रेम की जो नाव है उस नाव में मस्त बहकर इस भव सागर से पार हो जाता हूँ। आगे, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं उनके अंदर जो दुख है, खुशी है, उसके बारे में बताए, यौवन के बारे, उनकी जो युवा अवस्था है उसके ऊपर बता रहे हैं वो। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं क्या है, इस अपनी युवा अवस्था में जो है खुशी है, उन्माद यानी खुशी, उस खुशी को लेकर घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ। वो खुशी क्या है? अपने प्रियतम से मिलने की। मैं अपने प्रियतम से मिलने की खुशी को लिए फिर रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, परंतु वो जो खुशी है उसमें मुझे क्या है, अवसाद यानी दुख भी है। उन्माद का अर्थ तो खुशी और निराशा। उस खुशी के अंदर मुझे निराशा है। क्या निराशा है? कि मैं उत्सुक तो हूँ अपने प्रियतम से मिलने के लिए, परंतु मैं उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ, ये मुझे उसकी निराशा है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, अब वो क्या कर रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि मैं अपने प्रियतम से मिल नहीं पा रहा हूँ, उसके क्या है, उससे मेरा हृदय क्या अंदर ही अंदर रो रहा है, मेरा हृदय अंदर रो रहा है, परंतु मैं इस संसार के सामने बाहर हंसता रहता हूँ, किसी को जाहिर नहीं होने देता हूँ कि मैं अंदर से रो रहा हूँ, मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ। आए किसी की याद लिए प्रकार से मैं अपने हृदय के अंतर्गत अपने प्रेमी की यादें लिए फिर रहा हूँ। कर यत्न किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना।
अब आगे कवि जो ये संसार है इसकी सांसारिकता का सत्य जानने के लिए बोल रहे हैं कि कर यत्न मिटे सब, कि संसार की जो सत्यता है उसको जानने के लिए कई व्यक्ति कोशिश करते हैं, परंतु वो उसको सत्य किसी ने न जाना, परंतु वो इस संसार का जो वास्तविक सत्य है उसको कोई जान नहीं सकता है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, ये संसार के जो व्यक्ति है वो क्या है, बहुत ही नादान है। वो क्या करते हैं कि जहाँ पर उनको दाना यानी जहाँ पर उनको धन वैभव विलासिता मिलती है, सभी उस लालायित होकर उधर चल पड़ते हैं। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी न सीखे, इस पर भी सीखे। तो जो व्यक्ति इस इतना सब कुछ करने के बाद भी उसमें उलझा जा रहा है, वो इस सत्य को नहीं सीख पा रहा है, तो फिर मैं ऐसे संसार को क्या, मूड यानी मूर्ख, मैं ऐसे संसार को मूर्ख क्यों ना कहूँ। ठीक है, मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान फुलाना, तो मैं इस संसार, ये मुझे पता है कि ये संसार क्या है, संसार मोह माया से लिप्त है, इसलिए मैं इस संसार को नहीं पाना चाहता हूँ, मैं इस संसार को क्या कर देना चाहता हूँ, भूल जाना चाहता हूँ। ठीक है, इसके आगे की पंक्तियां हैं जो हम आगे की दूसरा जो पार्ट आएगा उस पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वापस उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आगे की पंक्तियों के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।